हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है, मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है मेरा व्लॉग। तो राजमा मैंने रात को सोक करके रख दिए थे और उस पानी को तो मैंने निकाल दिया, दूसरा पानी इसमें डाल दिया कुकर में और सिर्फ सोल्ट डाल के विसल दिलवा दूंगी। अब इसको डाल के रख दिया था और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद मैं आ गई थी, फिर आने के बाद फिर पहले, और ये मेरा मतलब जो कंटिन्यू व्लॉग है, जो मेरा लास्ट व्लॉग है, हम गए थे ना गांव वोट डालने, उसके नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है। तो काफ़ी मेरा काम भी काफ़ी बिखरा हुआ था, काफ़ी ऐसे घर को बस एक अचानक ही प्रोग्राम बनाया ना हमने कि वोट डालनी है, जाना है। क्योंकि पहले हस्बैंड की प्लानिंग नहीं थी, वो बाहर गए हुए थे। तो बस काफ़ी घर को भी आज समेटना था, काफ़ी काम था। और फिर पहले मैंने हेड वॉश किया। हेड वॉश करने के बाद में आपको पता ही है कि पहले मेरा काम मंदिर का होता है, फिर उसके बाद में मैं कुछ और स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जो समर चल रही है ना, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना, उसमें तो मन करता है डेली एक बार हेड वॉश कर लो। और एक बार क्या, 2-3 बार नहा लो तब भी कम लगता है। मैं तो एक बार मॉर्निंग में नहा लेती हूँ, एक बार काम करने के बाद भी नहाती हूँ। फिर उसके बाद में आ गई थी मैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। दिया तो मेरे हस्बैंड ने आज लगा लिया था पहले ही, क्योंकि अब ना समर वेकेशन हो गई है तो बच्चे तो अपनी मर्जी से उठते हैं, लेकिन मुझे तो वही मॉर्निंग में जल्दी उठना ही पड़ता है। मेरे हस्बैंड को भी उठना ही पड़ता है, क्योंकि उनको जाना होता है उनको जाना होता है अपने ऑफिस, और हम मुझे अपने घर के काम निपटाने होते हैं। हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, हमारा कोई समर वेकेशन नहीं होता। बस यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि पानी, मंदिर में पानी भी ख़त्म हो गया है और वो भी पानी भी रखना है भोग के लिए। और दूध वगैरह भी, वो भी मैंने भोग के लिए रख दिया था, कान्हा जी के, ठाकुर जी के लिए। और बस फिर राजमा बॉयल हो गए थे तो फिर मैंने प्योरी बना ली थी। और ये प्योरी मैं मतलब जो राजमा की प्योरी होती है ना, उसको प्याज, टमाटर और लहसुन, इन सबको ना इकट्ठा ही ग्राइंड कर लेती हूँ कि, और तब भी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। ऐसे नहीं है कि मैं अलग पहले प्याज को अलग करूँगी, टमाटर की प्योरी अलग बनाऊँगी। मैं इकट्ठा ही इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। और लिटरली राजमा, मतलब चाहे ये कह लो, अब मैं अपने हाथों से क्या तारीफ करूँ, मतलब लिटरली राजमा बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। और वैसे राजमा होते भी अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो खूब पसंद है। तो आज लंच में बनने वाला है राजमा राइस, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफिस लेके जाएंगे चपाती के साथ में राजमा, वो राइस नहीं लेके जाएंगे। हम दिन में राइस बना लेंगे, ईजी हो जाएगा। आज ढेरों सारे काम है, मुझे अपने काम निपटा लूँगी और उसके बाद में फिर ये राइस बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। बस ये यहाँ पर मैंने राजमा को ये कर लिया, फ्राई कर लिया था। ये जो ग्रेवी डाली थी उसको गरम तेल में डाल के फिर इसको चला लिया था। बस इसमें वही जो छोटे मोटे जो मसाले हमारे डेली के जो डलते हैं हर सब्जी में, वही डाले थे। और उसके बाद में जो बॉईल किया हुआ राजमा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और राजमा बॉईल करने के बाद में ना, इसको 3-4 बार अगर कड़छी से अच्छे से चलाओ और अच्छे से मैश करो ना, तो बहुत अच्छे से राजमा बन जाता है। अदरवाइज राजमा अलग और पानी अलग वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके ऊपर से मैंने डाल दी थी कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी तो मेरी मतलब फ्रेंड्स हर सब्जी में जाती है। धनिया ख़त्म होता है तो कस्तूरी मेथी, और नहीं तो हरा धनिया। और बस यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गई थी राजमा की सब्जी। और फिर अभी हस्बैंड के लिए बनाया फिर मैंने ब्रेकफास्ट, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जाएंगे और साथ में लंच लेकर जाएंगे। तो बस यहाँ पर कर्ड के साथ में उनको दिया मैंने पराठी। बच्चे अभी भी सोए हुए थे और उनको भी ब्रेकफास्ट कराऊंगी, लेकिन पहले ये देखो मेरी किचन इतनी फैली हुई है। और बस हस्बैंड के जाने के बाद मैंने खुद ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट करने के बाद में बच्चे भी उठ गए थे, वो अपना नहाने धोने का प्रोग्राम कर रहे थे। तब तक मैं अपना थोड़ा डस्टिंग का काम निपटा रही थी, क्योंकि घर ना चाहे 2 दिन के लिए भी छोड़ के जाओ ना, एकदम से बहुत गंदा हो जाता है। एक तो डेली डस्टिंग, और एक आध दिन छूट जाए ना तो बस गंदा सा लगने लग जाता है। और मुझे तो वैसे ऑर्गेनाइज घर ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये जो सोफ़ा कवर पे जो थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग थी वो क्लीन कर रही थी, और कुशन वगैरह लगा रही थी। बस मतलब घर, मैं जब चाहे कहीं जाऊँ या कहीं से आऊँ ना, मुझे मेरा पहला मोटिव यही होता है कि जाऊँ तो पहले अपने घर के काम निपटा के जाऊँ, आऊँ तो पहले मैं अपने घर के को पहले ऑर्गेनाइज करूँ, फिर मैं रिलैक्स करती हूँ। अदरवाइज चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, मेरा रिलैक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन मेरे को अभी हाल फिलहाल अभी फीवर भी हुआ था, लेकिन यही है ना कि काम तो हमें ही करने हैं, हमें किसी और की हेल्प नहीं लेनी। और थोड़ा सा व्यवस्थित घर हमें अच्छा भी लगता है, बस करना है तो फिर चल थोड़ा थोड़ा काम करके निपटा लेते हैं। तो अभी समर वेकेशन है तो हमें ये भी नहीं है मॉर्निंग में कि हाँ बच्चों को भेजने के टेंशन है। तो बस वो घर से आटा लेकर आए थे, गांव गए हुए थे,
तो गांव का आटा मम्मी ने भेज दिया था, तो ये जो आटे का ड्रम था ना, मैं वो भी वॉश कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब जब आटा खाली हो जाए, ये ड्रम खाली हो जाता है ना, तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके ना थोड़ा सा धूप लगवा देती हूँ। और क्योंकि धूप लगने से होता है ना कि इसमें जो वो डलता है, जो कीड़ा टाइप घुन टाइप होता है, वो नहीं डलता है। तो इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से चला लिया था और अच्छे से इसको विम से भी क्लीन कर लिया था। बहुत अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने इसको सुखा दिया था। वैसे भी ना मेरे को एक दिन निकाल कर अपने किचन के बड़े बड़े कंटेनर्स है ना, उनको सारा सामान निकाल के उनको सबको मैं धूप लगवाऊंगी और उनको सबको वॉश करके अलग रखूंगी। अभी वेकेशन स्टार्ट ही हुई है, अभी धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने इसको वॉश करके फिर इसको मैंने धूप में सुखा दिया था। और धूप भी आजकल आपको पता ही है इतनी जल्दी आ जाती है, 8-9 बजे इतनी धूप हो जाती है कि ऐसे लगता है कि दोपहर हो गई है। बस अपनी बालकनी में ही इसको मैंने थोड़ा बहुत यहीं धूप में रख दिया था। और किचन देख के हालत मेरी खुद इतनी ख़राब हो रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। बस सबसे पहले मैंने थोड़े बहुत बर्तन वॉश कर लिए थे, मैंने कहा धीरे धीरे निपटाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ये ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने किचन को, जो मेरी किचन फैली हुई है, क्योंकि मैं घर को फैला हुआ देख ही नहीं सकती फ्रेंड्स। और मुझे नहीं लगता शायद कोई भी लेडी जो हाउसवाइफ है उनको फैला हुआ किचन उनको पसंद होगा। किचन क्या घर को ही पसंद नहीं होगा, क्योंकि जब सब चीज़ें फैल जाती है ना, तो हमारा काम ट्रैक पे नहीं आता और ना ही हम कुछ कुक कर सकते हैं, ना ही हम कुछ बना सकते हैं। तो बस बच्चे यहाँ पर फ्री होके अपना टीवी देख रहे थे और उनको ब्रेकफास्ट मैंने दे ही दिया था। ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं अपने लग गई थी अपने किचन को क्लीन करने। आज जो किचन का ना काउंटर टॉप है ना, उसको मुझे ये था कि बहुत अच्छे से क्लीन करना है, सारा सामान हटाकर मुझे इसको अच्छे से विम से भी क्लीन करना है, ड्राई और वेट क्लॉथ दोनों से क्लीन करना है। और चिमनी का रह गया था मेरा, चिमनी को मैं बाद में वॉश करूँगी। वही है ना कि धीरे धीरे सब काम निपटना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि हम कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे। बस यहाँ पर हो रहा है मेरा धीरे धीरे किचन का काम। और ये जो मैंने काउंटर टॉप पे रखा हुआ है सामान, उसको मैंने सब साइड में किया पहले। और क्योंकि ऐसे तो हमारी क्लीनिंग हो ही जाती है डेली, और हल्का फल्का मतलब पोछा भी लग जाता है, क्लीनिंग ऐसे हो भी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप वंस इन ए वीक इस तरह से थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लो ना पूरे काउंटर टॉप को, और जो बैक में टाइल्स हैं उनको क्लीन कर लो, तो एक पॉजिटिविटी सी लगती है, किचन में काम करने का भी मन करता है। इवन देखो अब मैंने ये सब सामान हटाया है, इतना यहाँ पर गंदा कूड़ा भी नहीं है, क्योंकि डेली तो क्लीन होता ही है, हल्का फल्का खिसका के भी हम उसे क्लीन कर ही लेते हैं, इतना गंदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी इसको अच्छे से विम से पीछे बैक जो टाइल्स हैं वो भी क्लीन हो जाए, और इधर मेरा जो ब्रेकफास्ट काउंटर है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि आटा वाटा जो सब लेकर आए थे सब उस पे लगा हुआ था, नहीं सब जगह मतलब ऐसे फुल हो रखा था जैसे कि कभी किचन को भी ऑर्गेनाइज ही नहीं करी। तो इसको कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने में, 1 घंटा हाँ आराम से लग गया था। और भरी गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी में मतलब काम निपटाने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन काम तो हमें करने ही है। लेकिन जब काम हो गया था और उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिला था मुझे, वो तो अब आप समझ ही सकते हो। बस यहाँ धीरे धीरे मैं जो बास्केट थी उसमें सामान रखती जा रही थी, और बास्केट में सामान पहले मैंने इसलिए कलेक्ट कर लिया था धीरे धीरे, ताकि वो फिर बाद में सेपरेट सेग्रीगेट करना इजी हो जाएगा। तो ये देखो सारा मैंने काउंटर टॉप से जो जहाँ पे ऑयल की जो ट्रे थी वो भी सब मैंने निकाली थी, ट्रे को भी अच्छे से वेट क्लॉथ से मैंने क्लीन कर रहा था। और क्योंकि ना ये वुड की ट्रे है, तो इसको जब भी मैंने लिया था ना, तो उन्होंने बोला ही था कि इसको ऐसे क्लीन नहीं करना है, वॉश नहीं करना है, बस वेट क्लॉथ से या ड्राई क्लॉथ से इसको क्लीन कर देना है। तो ये काउंटर ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे भी इतना गंदा हो गया था सब, क्योंकि सब बास्केट्स वगैरह सब ऐसे ही रखी हुई थी ना, तो उनको सब मुझे हटा हटा के सब मैंने अच्छे से क्लीन करा। और जो बास्केट का सामान था उसको भी सेग्रेगेट करके उसको अपनी उसकी जगह पे रख दिया था। और बस यहाँ पर फिर ये मतलब टाइम तो मुझे 1 घंटा लगा, लेकिन मुझे वर्थ लगा आज के डे में जो मेरा काम हुआ,
क्योंकि मैंने अपना ना एक मिशन अचीव किया हुआ है कि मुझे आज ये रूम पकड़ना है, लिविंग रूम करना है, बेडरूम करना है, किचन करना है। तो आज मुझे किचन का तो आपको पता है एक दिन में हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने सिर्फ इसका काउंटर टॉप का ले लिया था, बैक टाइल्स ले ली थी, और जो चूल्हा वगैरह तो आपको पता है डेली वैसे क्लीन होता ही है। और किसी दिन एक चिमनी का भी करूँगी मैं इसको क्लीनिंग। चिमनी की क्लीनिंग भी थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है लेंथी, उसमें तो वो फिर अच्छे से सॉक करके रखना पड़ेगा विनेगर वगैरह डालकर। और इसका जो इसका किचन का फर्नीचर था, एक दिन मैंने वो भी क्लीन कर लिया था। तो इस तरह से मेरी किचन हो गई थी नीट एंड क्लीन। देखो आप कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है किचन, काउंटर टॉप। और लिटरली मज़ा आ गया था क्लीन करने के बाद में। और उसके बाद मैंने जाके लंच किया, मैंने रिलैक्स किया। तो जाके मुझे लंच करने का भी तभी अच्छी फीलिंग आई। तो मैं बीच में थक रही थी, फिर मुझे मेरे बेटे ने ही टैंक बना के दिया। इवन उसने, बड़े बेटे ने खुद ने भी पिया, और छोटे भाई को भी दिया और मुझे भी दिया। और फिर ये आटे का ड्रम है ना, ये सूख गया था, मैं बालकनी से ले आई थी। और जैसे मैंने बताया हम गांव गए थे, तो वहां से मम्मी ने आटा दे दिया था, तो वो आटा ही मैं इसमें डाल के रखी। वैसे तो मतलब जैसे मम्मी आटा पिसवाते हैं ना, तो उसमें ब्लैक चना डलवा लेते हैं। तो मतलब ऐसे 5 मतलब मल्टीग्रेन नहीं होता, सिर्फ चने वाला चना बीच में डाल का आटा रहता है, वो डलवा के मम्मी गेहूँ पिसवा लेते हैं। और लिटरली बहुत सही रहता है ये वाला, क्योंकि मार्केट में हम चाहे कितना ही पैकेट वाला ले लें, लेकिन वो तसल्ली, वो सुकून नहीं मिलता जो हमारे घर के गेहूं के आटे में है। और हमारे तो खुद के खेत का ही है, यहाँ पर गेहूं चावल हमारे खेत का ही है, वो ही सब हम वहीं से ले लेते हैं, हम मार्केट से नहीं मंगवाते। जब भी चक्कर लगता है हमारा गांव में या मेरे हस्बैंड का, तो वो वहाँ से ले लेते हैं। और बस यहाँ पर मैं इसमें डाल रही थी आटा को। और आटा डालते डालते भी मुझे यही हो रहा था कि अभी बस मेरी किचन क्लीन हुई है, और मुझे अभी और भी थोड़ी डस्टिंग करनी है। गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन डस्टिंग करके, साफ़ सफाई करके फिर मैं बनाऊंगी राइस। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। बेडशीट इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको बिछाई थी। तो बस फिर उसको ही मैं ऐसे ही क्लीन कर रही थी, ऐसे थोड़ा सा झाड़ दिया था मैंने बेडशीट को ही। और ऐसे ही बेडशीट फिर मैंने वही के वही और बिछा दी थी, कि थोड़ी बहुत झाड़ फूक करके, क्योंकि अभी इतना गंदा नहीं था। बच्चों के रूम में भी इतनी गंदी नहीं थी बेडशीट, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी। फिर आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आने के बाद फिर मैंने बनाए राइस। राजमा तो सॉर्टेड थे ही, मॉर्निंग में बना लिए थे। हस्बैंड जब लेके गए थे ना लंच, तो वो राजमा ही लेकर गए थे, वो पराठे के साथ ले गए थे। लेकिन बच्चों को था कि राजमा राइस खाने हैं, और मेरे लिए भी इजी हो गया था कि लंच की राजमा रखे ही हैं, बस अभी घर का काम चल रहा है साथ साथ में, और फिर उसमें सिर्फ मैं राइस बना के रख दूंगी। और ये राजमा राइस बच्चे खा लेंगे, और शौक से भी खाते हैं। और इवन मेरा भी फेवरेट लंच यही है, और मेरे बच्चों का भी यही है। राजमा राइस हम बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस घर की साफ़ सफाई करने के बाद में, सारा काम क्लीन करने के बाद में, फिर हमने डाला अपना लंच और खाए फिर हमने राजमा एंड राइस। और इस तरह से क्लीनिंग डे बाय डे बस अब चलती जा रही है। समर वेकेशन का टाइम है, देखते हैं। अभी कुछ प्लान भी नहीं करा कहीं घूमने का, बच्चों को समर्स का हॉलीडेज जो वर्क है वो भी कराना है। अभी देखते हैं, अभी हस्बैंड बोल रहे थे कि कभी देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बच्चों का अभी वर्क भी कराना है, वो भी है। और बस अब हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे अपना लंच, और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हम एंजॉय करते हैं अपना लंच फूड विद कर्ड, राजमा चावल एंड राइस।